वो कारण बनिए जिससे दूसरे के फेस पर आपकी वजह से स्माइल आ सके। हो सकता है उसकी दी हुई ब्लेसिंग से आपके फेस पर हमेशा स्माइल बनी रहे। कोशिश कीजिए आपकी वजह से कोई खुश हो सके, ठीक है ना। क्या जानो उसके दिल से कौन सी ऐसी आपके लिए ब्लेसिंग निकल जाए। कोशिश कीजिए, करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब हम दूसरों को बिना किसी कारण के ना, बिना किसी कारण के यानी कि निस्वार्थ भाव से अगर हम किसी को खुशी दे सकते हैं तो देने की कोशिश कीजिए। चलते हमारी एनपीयू की सीरीज इस टाइम कंटिन्यू चल रही है। एनपीयू का आज पार्ट 3 लेकर हम आपके सामने फिर से आ गए। कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पर हम जो आज कराने वाले हैं, आज के इस वीडियो में जो कराने वाले हैं वो मीडियम लेवल के क्वेश्चन हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसमें हायर लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी हमारा मोटिव ये है कि आपको हर तरीके के क्वेश्चन अगर आप सीरीज स्टैंडर्ड में भी जाना चाहते हैं तो वहाँ पे हो जाए। ठीक है, चलते हैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के चलते हैं। देखो क्वेश्चन हमने एक छोटा सा नोट कर रखा है। एक जैसे वो थे एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंसेस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे शो करेंगे और उसकी जो फिगर्स आएंगी वो बैलेंस शीट में कैसे शो की जाएंगी, ये कल भी आएगा। फिर से हम बता देते हैं। एक्सपेंसेस हैं जैसे 31 दिसंबर 2007 को उन्होंने कुछ अपने ये दे रखे हैं जो उनके पास बैलेंसेस थे इंफॉर्मेशन बेसिस पर। जैसे लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग है 2006 में 400 का और एडवांस लॉकर रेंट है 600 रुपीज़ का। ऐसे ही 2007 में लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग है 500 रुपीज़ का और एडवांस लॉकर रेंट है 300 रुपीज़ का। राइट, चलिए। और रिसीव लॉकर रेंट जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ वो कितना हुआ 9500 रुपीज़। ठीक है, अब चलते हैं इसमें हम अब क्या करेंगे। देखो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे हमें दोनों ईयर की बैलेंस शीट बना लेते हैं, 2006 की भी बना लेते हैं और 7 की भी बना लेते हैं। ठीक है, जब 6 की बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये हमारी लायबिलिटी साइड होती है और ये हमारी क्या होती है एसेट साइड होती है। लायबिलिटीज़ में क्या आएगा, जो प्रीपेड आइटम होते हैं सब लायबिलिटीज़ में आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा। तो प्रीपेड क्या आएगा हमारा, एडवांस हमारा कितना था 600 दिखा दो, 6 की बना रहे तो 6 का ही आएगा। ठीक है, और हमारा ये करंट आउटस्टैंडिंग हमारी क्या बन जाती है, एसेट बन जाती है क्योंकि अभी नहीं कर बाद में मिलेगा। ये 600 आ गया, ये 400 आ गया, यहाँ पर आ गया, ये हो गया दोनों चीज़ आपकी है। ऐसे ही हम 7 की बना लेंगे, है ना। ऐसे ही 7 की बना लेंगे। सेम लॉकर आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है हमारा 500 का दिखा देंगे। एडवांस कितना है हमारा, ये आ जाएगा हमारा 300 का दिखा देंगे। ठीक है, मेन आ जाती है हमारी बात किस पे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये कैसे शो किए जाते हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि रेंट रिसीव हो रहा है तो हम दिखाएंगे बाय रेंट। बाय रेंट कितना था हमारा 9500 रुपीज़ का, ये आ गया हमारा 9500 रुपीज़ का। ठीक है, रूल कौन सा लगेगा वो हम बता चुके हैं आपको। ऐड क्या की जाएंगी, आउटस्टैंडिंग 500 है ना, इस साल का लास्ट बताया था क्लोजिंग ऑफ द ईयर। ठीक है ना, एंड ऑफ द ईयर बोल रहे थे, एंड ऑफ द ईयर में 2007 का आउटस्टैंडिंग 500 रुपीज़ उस ईयर का ही या में 500। और पिछले ईयर का क्या, यानी कि बिगनिंग का क्या हो जाता है, बिगनिंग का आता है एडवांस, क्योंकि ये भी इसमें हमें रिसीव हुआ होगा इसलिए। समझ गए, आउटस्टैंडिंग तो उसी ईयर का लास्ट वाला आ जाता है और बिगनिंग पुराने वाले ईयर के यानी कि 600 का, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। सेम रूल चल रहा है जो सब्सक्रिप्शन में हमने बताया था, वही रूल चल रहा है इसके अंदर, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी हमको रिसीव होता है और रेंट भी हमको रिसीव हुआ है। ठीक है, इसलिए हमने दोबारा बता दिया कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, बुक उठाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़े। अगर आप मेरी वीडियो प्रॉपर देखें तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसके बाद भी जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आने वाला है उसमें सब कंप्लीट हो जाएगा, अब कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब लेस इसमें क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग पुराने वाले में समझ में, मतलब ये किसका हो गया, ये तुम्हारा एंड का हो गया तो ये इसकी ओपनिंग हो गई होगी 400 रुपीज़, ये लेस कर देंगे। और एडवांस लॉकर रेंट ये जो इसका था एंड ऑफ द ईयर, यही रूल था, सेम लेस कर देंगे। हमारा आंसर है ये जो आइटम है 9900 रुपीज़, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर दिया जाएगा बाय 9,000 हो गया, सिंपल। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की साइड। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको शो हो जाएगा, वो हम पहले बता देते हैं कैसा क्वेश्चन है। इसमें हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है क्वेश्चन को। बस आपको उन फिगर्स को शो करना है बैलेंस शीट में या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जैसे हमने इसको शो किया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके 3 या 4 मार्क्स में। क्लियर हो, चलते हैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होने वाला है।
सामने आ चुका है, ठीक है। नाउ हम स्टार्ट कर देते हैं, वहीं पर हम पढ़ रहे हैं आपको। देखो प्राइस अवॉर्डेड थे, ये नहीं शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम विच ट्राई टू पे द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। प्राइस अवॉर्डेड हुए थे 12,000 के, केस 1, ठीक है। सिर्फ प्राइस अवार्ड हुआ है। फिर आ जाता है केस 2, प्राइस अवॉर्डेड हुआ है 12,000 रुपीज़ का, प्राइस फंड है एज ऑन 31 2006 25,000 रुपीज़ का, राइट। और एक और केस है, थोड़ा सा और उसमें डेवलप किया, प्राइस अवॉर्डेड है 12,000 रुपीज़ का, प्राइस फंड है हमारे पास 25,000 रुपीज़ का, डोनेशन भी रिसीव हुआ है 10,000 रुपीज़ का, प्राइस पर इन्वेस्टमेंट भी है 25,000 रुपीज़ का, इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ है उस पर 10%, प्राइस पर इन्वेस्टमेंट पर 2,500 रुपीज़, राइट। अब हम चलते हैं इसको, पहला हम सबसे पहला वाला केस देख लेते हैं। ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बिल्कुल सिंपल हो गया। पहला वाला तो एकदम सिंपल है, सिर्फ हम इसको शो भर कर देंगे और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। दूसरा वाला, तीसरे वाले में थोड़ी सी कैलकुलेशन, बस वही तो हमें सिखाना है आपको, है ना। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। देखो क्या था हमारा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे पहले हम, सिर्फ आई एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। प्राइस अवार्ड किया है हमने, प्राइस हमने दिया है, खर्चा हो गया हमारा 2 प्राइस अवार्ड, बस कितने रुपीज़ का दिया है, 12,000 रुपीज़ का हो गया। इधर तो कुछ आना ही नहीं, ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या है, यहाँ पर प्राइस अवार्डेड है 12,000 रुपीज़ का और प्राइस फंड है 25,000 रुपीज़ का। चलो भाई बैलेंस शीट बना देते हैं इसकी, तो क्योंकि फंड है, फंड तो किस में जाएगा, ये स्पेशल फंड हो गए ना, क्योंकि प्राइस का है। हम लिखेंगे प्राइस फंड कितने रुपीज़ का है हमारा, ओपनिंग बैलेंस 25,000 रुपीज़ का है ना। इसमें से हम लेस कर देंगे जो प्राइस हमने दे दिए, प्राइस अवॉर्डेड कितने रुपीज़ का दे दिया हमने, 12,000 रुपीज़ का। हमारा फंड कितना हमारे पास बाकी रह गया, सिर्फ 13,000 रुपीज़ का, सही है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही होगी। चलते हैं केस थर्ड की बनेगी बैलेंस शीट थोड़ी सी बड़ी, ये समझ रहे हैं आप अच्छे से। प्राइस फंड आ जाता है, देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है, 25,000 रुपीज़ का। इसमें डोनेशन आया है बच्चे, ठीक है। डोनेशन हम इसमें यहाँ पर ऐड कर देंगे, जिसका है उसी से रिलेटेड उसी में ही जाता है, ये बात हमने बता चुके हैं आपको पहले से, ठीक है। उसके बाद इस पर इंटरेस्ट भी मिला है 2,500 का, कैलकुलेशन करके दे दिया उन्होंने हमको और इजी बना दिया। इंटरेस्ट कितने रुपीज़ का, 2,500 रुपीज़ का, ये हो जाता है हमारा 37,500 रुपीज़ का टोटल हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो प्राइस हमने दे दिए वो लेस करो, उसी का खर्चा उसी में से ही लेस किया जाएगा। ये बार हम बार कह रहे हैं, जिसका खर्चा होगा उसी से ही लेस करो, ठीक है। कितने का चल रहा है हमारा, 12,000 रुपीज़ का। बैलेंस शीट में अमाउंट कितनी आएगी इससे, 25,500 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स और दे रखे हैं वो भी हम यहाँ पे शो करेंगे। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितने, 25। मैच नहीं करेंगे, सिर्फ हमको ये आइटम शो करने बताना और कुछ नहीं है। अब आपने मुझे बताया, ये आपको इतनी बात समझ में आ गई इस क्वेश्चन के हिसाब से। इस तरीके से ये आइटम सिर्फ शो करने हैं आपको। ये बैलेंस शीट बनी हुई है हमारी, जिसका भी एक्सपेंडिचर होगा उसी फंड में उसे ऐड करना होगा, उसी फंड में से उसे लेस करना होगा, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके अकाउंट्स पे आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया होगा आपके सामने, एक बार हम भी पढ़ के बता देते हैं।
हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स बाय प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। अब हमें जहाँ से भी कलेक्शन हुआ ये मैं सोचना कि उतना पुराना ईयर चल रहा है। चलते आगे। एक है प्राइस फंड बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अदर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ बस ये एक पॉइंट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अदर इन्वेस्टमेंट, माने इस इन्वेस्टमेंट से, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम तो ये प्राइस फंड बना रहे हैं ना, प्राइस फंड में ये इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अदर इन्वेस्टमेंट नहीं इंक्लूड होगा। प्राइस अवार्ड ड्यूरिंग द ईयर कितने के होगा? 5000 रुपीज़। राइट, हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। पहले हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इसमें हमें वो इंटरेस्ट लिखना है जो उससे रिलेटेड नहीं है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। शायद 2000 रुपीज़ का था ना, 2000। बाकी का ट्रीटमेंट तो हम वहाँ कर ही देंगे ना, बाकी का ट्रीटमेंट कहाँ पर होगा? बाकी सबका ट्रीटमेंट होगा बैलेंस शीट, ठीक, क्योंकि वो सब किससे रिलेटेड है? सब प्राइस से रिलेटेड है। समझिए मेरी बात को। और इस ये प्राइस से हमारा रिलेटेड नहीं है, या तो अदर इन्वेस्टमेंट है, तो इसका ट्रीटमेंट कहाँ आ जाएगा? इसका ट्रीटमेंट आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और बाकी सारे कहाँ जाएंगी चीज़ें जो प्राइस से रिलेटेड है, वो जाएंगी सारी हमारी बैलेंस शीट। अब बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट, जो वो बिल्कुल सिंपल बनाएंगे। प्राइस फंड कितने की है? 60,000 का है, राइट। इसमें हम इसमें इसका इंटरेस्ट, अब इसका वाले का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ जाके ऐड हो जाएगा। उन्होंने हमको दिया हुआ है 6000 का, एक हो गया हमारा 66,000 रुपीज़ का। और इसमें टूर्नामेंट से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमारे लेस कर देंगे हम। वो शायद 5000 रुपीज़ के थे, हाँ, ये हमारा हो जाता है 61,000। और कुछ रह गया इसमें मुझे नहीं लगता। 60,000 और 6,000 रुपीज़ का हो गया, और प्राइस अमाउंट 5,000 रुपीज़ का हो गया। वेरी गुड, बस। अब हमारा क्या रह गया? प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट बोल के था, फंड इन्वेस्टमेंट 60,000 हो गया। शो प्राइस फंड इंटरेस्ट उसमें ऐड कर दो, और एक्सपेंसेस जितने भी होंगे उसी से रिलेटेड वो लेस कर दो। ये वाले इससे नहीं थे, इसलिए हमने क्या खोलना पड़ा हमको, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओपन कर लिया, यहाँ पे शो हो गया। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी। क्लियर है मेरी बात है? ये इस टाइप के क्वेश्चन आप करें, ठीक है। चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास आ गया होगा। हम एक बार फिर से आपको पढ़ के भी बता देते हैं। ये एक उन्होंने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पे रखा है। रिसीट साइड पे इंटर रिसीव हुआ है, डोनेशन है स्पोर्ट्स फंड के लिए, इंटर रिसीव ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स। और पेमेंट साइड पे बाय स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड बाय एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में स्पोर्ट्स फंड का दे रखा है फॉर 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट फॉर द फेस वैल्यू सिर्फ दे रहे उसके 1,50,000 रुपीज़, ठीक है। फाइनल अकाउंट हमको प्रिपेयर करने 31 मार्च 2009 के हिसाब से। चलो बैलेंस शीट बना रहे थे बहुत जल्दी से, कुछ एडिशनल था तो हमने कहा ये भी बता देते हैं। चलो बैलेंस शीट बना, बैलेंस शीट 31 मार्च 2000, ठीक है। चलो स्पोर्ट फंड स्टार्ट करते हैं अपना। कितने का दे रखा है? स्पोर्ट्स फंड हमको मिलता है 1,20,000 का, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिल जाता है 1,20,000, सही। अब आ जाते हैं इसमें, हमें मिला है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, जिसका है उसमें ढूंढना पड़ेगा हमको। यहाँ हम ऐड करेंगे प्लस डोनेशन 50,000 रुपीज़ का मिल गया आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी स्पोर्ट्स का ही है, ये भी ऐड कर दो। इंटरेस्ट रिसीव
ये कितना रिसीव हो गया हमको, ये इंटरेस्ट हमको रिसीव हुआ 12,000 रुपीज़ का। अच्छा, और हमें क्या रिसीव हुआ है, एक और हमको रिसीव हो गया है यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट तो 12,000 का हो गया। ये हो गया हमारा प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, ये और आएगा अभी यहाँ पे नीचे इंफॉर्मेशन देखेंगे आप। ठीक है, 3,000 रुपीज़ का अभी कैलकुलेशन बता देंगे इसकी भी हम आपको। ठीक है, हम वैसे पहले सॉल्व करते हैं सारा। ये हो जाता है हमारा 1 लाख, यहीं पर आता है कि तो लेस भी करना है, 1,85,000 रुपीज़। ओके, आगे देखिए, अब इसमें से हमको लेस करना है, तो लेस में हमने क्या क्या इसमें खर्चे कर दिए हैं भाई, ये देखेंगे। तो स्पोर्ट्स प्राइजेस दे रखे हैं, 2 प्राइज हमने दिए 25,000 रुपये के, एक तो ये, और एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कितने के हो गए 26,000 रुपये के, ये और दोनों लेस कर देते हैं। स्पोर्ट्स प्राइस और जो हो जाता है हमारा एक्सपेंसिव और स्पोर्ट्स प्राइस, सब उसी से रिलेटेड खर्चे लेस होंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ बिना उस फंड के करने की आप कोशिश ना करें। और 26,000 दोनों को मिला करके हम इसमें से लेस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 1,34,000। राइट, चलते हैं, ये तो हो गया हमारा लायबिलिटी साइड क्लियर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एसेट साइड पे, क्या क्या शुरू हो जाएगा भाई। अच्छा, एसेट्स में आ जाते हैं हमारे जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जाता है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 1,50,000 रुपीज़, तो ये आ जाता है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, कितने का है ये 1,20,000 रुपीज़। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। देखो, अब यही बता दें हम लोग आपको, फेस वैल्यू कितनी की थी इसकी 1,50,000। ठीक है कितने के 1,20,000। डिफरेंस कितने का हो गया 30,000। सही है, 30,000 का 10% कितना हो गया इंटरेस्ट पर 3,000 रुपये का, वही हमने यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट ऐड किया। अभी नहीं मिला, फिर मिलेगा तो सही। फिर बता देते हैं, फेस वैल्यू कितने की थी 1,50,000। ठीक है इन्वेस्टमेंट्स कितने के यहाँ पर 1,20,000। डिफरेंस कितने का रह गया 30,000। 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बन जाता है 3,000 रुपये, जो हमारा एक्रूड इंटरेस्ट अभी नहीं मिला है, आगे जा करके हमें रिसीव हो जाए। सही, चल और क्या आ गया स्पोर्ट्स एक्रूड इंटरेस्ट। अच्छा, एक और इसका एक्रूड इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया। बस स्पोर्ट्स फंड तो हमने शो कर दिए ना। हाँ बस इन्वेस्टमेंट इधर शो हो गया, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी हमने इधर शो कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमने क्या छोड़ा है, हमने इसमें छोड़ा क्वेश्चन में क्या इंटरेस्ट रिसीव जो आया है 4,000 रुपीज़ का, और वो इंटरेस्ट इससे रिलेटेड नहीं है, तो वो कहाँ हम देंगे उसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। समझ गए, वो कहाँ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बाकी जितना भी प्राइस से रिलेटेड जो भी ये स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो हमने सारी आपको शो कर दिया। ठीक है, ये एक्रूड है, लायबिलिटी भी बन गई, और ये एसेट हो गई हमारी, इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा हमारा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ पर। चलते हैं एक और थोड़ा सा इससे बड़ा क्वेश्चन लेकर के आ जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी। क्वेश्चन आपके पास शो हो गया होगा, पढ़ के बताते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ क्लब हैज़ 1,000 मेंबर्स, ईच मेंबर हैज़ टू पे सब्सक्रिप्शन एट द रेट ऑफ ₹50, यानी हर एक को 50 रुपये देने हैं प्लस टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 2007 पास 9,000 इंक्लूडिंग 23,000 फॉर द ईयर 2006। पुराना है, पुराने साल का है, 23,000 रुपीज़, जो आपको पता ही है उसका क्या करना होगा। ये
पुराने साल का भी रिसीव हुआ, लेस हो जाएगा भाई। एंड 24,000 फॉर द ईयर 2008, ये एडवांस है हमारा, 8 पे भी लेस हो जाएगा। 25 मेंबर्स पेड देयर सब्सक्रिप्शन फॉर 2007 इन द ईयर 2006। 25 मेंबर्स ने 2007 में जो सब्सक्रिप्शन था उनको 2006 में ही जाकर उन्होंने पहले ही पेड कर दिया गया। ठीक है, ये कंप्लीट कर लेंगे हम, एडवांस है। Compute the amount of subscription to be credited to the income and expenditure account and outstanding subscription to be shown in the balance sheet. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इनकम पहले टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकाल के रख लेते हैं। सही है, अब टोटल सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं है, ये 2007 वाला 7 में सब्सक्रिप्शन कितने का बन जाता है हमारा, वो तो है हमारे 1000 मेंबर्स हैं, 50 रुपीज़ के हिसाब से है, तो कितने का हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एडवांस भी निकाल के रख लेते हैं, जो उन्होंने कैलकुलेशन बताई है छोटी छोटी सी। 25 मेंबर्स हैं, उन्होंने ही तो पेड किया था। चलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे आ जाते हैं। चलो, सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ था हमारा, हुआ था हमारा 90,000 रुपीज़ का। ये तो उन्होंने बताया ही है भाई कि 90,000 रुपये का रिसीव हो गया था। ठीक है, अब हम इसमें पहले ऐड कर दें और आउटस्टैंडिंग अपना है ना, जो लास्ट उसका आता है अपना करंट ईयर में जो लास्ट का आता है वो आ जाता है हमारा। तो कितने रुपीज़ का दिया था उन्होंने, 25 × 50 ने बता दिया, तो ये 1250 ये हमारा एक ऐड हो गया। ठीक है, और एक और चीज़ हमें ऐड करनी है इसमें, अभी बताएंगे, उसको भी हम सब समझा देंगे आपको कितना रिसीव होगा और कैसे रिसीव हो जाएगा इसमें। यही तो इसमें एक स्पेशल कैलकुलेशन है। हम एडिशन वाली जो चीज़ें बाद में जो कर दें, पहले लेस वाली चीज़ें कर लें तो हमारा इजी हो जाएगा। लेस हो जाएगी, अभी हमने बता दिया था आपको एडवांस जो उन्होंने पहले ही दे दिया था, कितने रुपए थे, एक तो 23,000 विजिबल है ना। ठीक है, तो 67,000 और एक और एडवांस था, ये तो आउटस्टैंडिंग का हो गया है ना, और ये था हमारा आउटस्टैंडिंग का, और ये था हमारा एडवांस का। ये एडवांस हमारा कितना था, 24,000। समझ लेना बच्चे, है ना। आउटस्टैंडिंग तो 2006 वाली थी ना, और एडवांस हमारा 2008 का है। ठीक है, इसमें ईयर बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कितना हो गया हमारा, 43,000 का। सही है, अब इसमें से हम लेस कर देते हैं। लेस इसमें से हम एडवांस करेंगे, जो अभी हम एडवांस लेस कर रहे थे आपका ये वाला 2006 वाला है ना, इसलिए पुराना वाला लेस कर लेते हैं ना, क्योंकि वो रिसीव हो गया होगा, और मैं इसको दोबारा तो मिलेगा नहीं। ये हमें 44,250। अब देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था हमारा, सब्सक्रिप्शन इतना होना चाहिए था 50,000। सही है, और रिसीव कितना हो रहा है, इसका मतलब हमें सिर्फ 44,250। समझ रहे हैं बात को मेरी, है ना, कि सब्सक्रिप्शन कितना आ जाना चाहिए था, 50,000 रुपये का। कितना रहा, इसका मतलब सिर्फ 44,250 रुपये। तो जो बैलेंसिंग है इसका मतलब वो भी हमारी आउटस्टैंडिंग है, नहीं आया है अभी हमारे पास। ये और आउटस्टैंडिंग निकाल देंगे इस तरीके से, 50,000 माइनस 44,250, ये आ जाता है हमारा 5,750। सही है, चलो बस 5750 और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ये हमारा पूरा हो जाएगा 50,000 रुपीज़। देखिए दोबारा से समझा दें एक बार, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ था वो 90,000 का रिसीव हुआ था, है ना। उसमें से आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है, लेस कर देंगे। एडवांस जो अपकमिंग ईयर का है वो भी लेस हो जाता है, तो रूल के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन का चल रहा है, लेस कर देंगे। एडवांस 2006 का ये हमने लेस कर दिया, और आउटस्टैंडिंग ये भी आ जाता है। कैसे आ जाता है ये हमारा यहाँ पर, है ना,
बेनिफिशियल। ये कैसे आ गया? क्योंकि 50,000 आना चाहिए था और 50,000 के बदले में आ कितना रहा हमारे पास से 44,250। तो इसका मतलब बाकी जो रुपये हैं वो हमारे आउटस्टैंडिंग है, अगर जो है नहीं मिले हैं, जो आगे जाते हैं मिल जाएंगे। टोटल लगा देंगे 50,000 आएगा। हो गया सब्सक्रिप्शन आपका कंप्लीट यहाँ पर। सही है। चलो बैलेंस शीट में और अमाउंट को शुगर दे दें, वैसे तो कोई इसकी स्पेशल ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो बैलेंस शीट बनाएंगे तो एडवांस इसका बैलेंस शीट के अंदर हम शो कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन सामने है, बैलेंस शीट यहाँ बना लेते हैं थोड़ी सी। बैलेंस शीट इसकी छोटी ही बनती क्योंकि अमाउंट हमको शो ही तो करना है। एक एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कितने का है? इसी ईयर का दिखाएंगे ना, तो 44,000 का है एडवांस, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग जो अभी हमने कैलकुलेट किया है वो हमारा कितने का आ गया? 5750 का आ गया। देखो एडवांस कितना था? 24,000 इसी ईयर का लेंगे, इसी वाले ईयर, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग कितने का था? 5750। सही है, क्लियर हो गया मेरी ये क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन और लेकर के, एक और वन मोर वो लेकर के आपके सामने आते हैं। स्क्रीन काफ़ी शो हो रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हम आगे। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा, थोड़ा सा समझाने लायक। देखो एक रिसीशन पेमेंट अकाउंट हमने शो किया, बस आगे होगा। बैलेंस भी दे रखा है, सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं 3 ईयर की, 2004, 5, 5, 6, 6, 7। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स हैं, सैलरीज हैं, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, बुक्स, रेंट, फर्नीचर, बैलेंस दे रखा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देते हैं इसमें। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है सर, और दो आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं, एक 5 का दे रखा है, एक 6 का दे रखा है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 600, रेंट आउटस्टैंडिंग है। क्लब ओन फर्नीचर 15,000 एंड बुक्स है 7,000 का। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंड डेट। चलो भाई एक कैपिटल फंड भी बनाना है, ये सब कुछ हमें बना करके देना है इनको। ये रिसीशन पेमेंट अकाउंट दे रखा है। टू बैलेंस बीटी से स्टार्ट होता है हमेशा रिसीशन पेमेंट अकाउंट, बाय बैलेंस ज़्यादातर फिनिश हो जाता है, ठीक है। मतलब कैश बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस इसमें होता है, और प्रॉफिट इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। हम ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, ओके। चलते हैं तो पेशेंस के साथ स्टार्ट करते हैं, ताकि यहाँ आप कंफ्यूज ना हो जाना बिल्कुल भी, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम इनकम, अब सुंदर आ रहा है, एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलते चलते बेचारे मार्कर भी खराब हो जाते हैं। चल हम सैलरी लिखेंगे भाई। सबसे पहले टू सैलरी हमारी थी 3,000 रुपीज़ की। कुछ लोन नीचे आउटस्टैंडिंग में बोला था शायद 600 रुपये का ऐड कर देंगे, 3,600 बाहर शो कर देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे न्यूज़पेपर, इसमें हमारे क्या है, सब एक्सपेंसेस आ गए, एक्सपेंसेस हैं यहाँ तो। और ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, शायद 1,000 जैसे दिख रही है। उसके बाद है रेंट में भी कुछ आउटस्टैंडिंग था, ऐड करेंगे हम। 6,800 का है, इनर कॉलम में लिंक करेंगे। और ये है 1,200 का बाहर दिखा देंगे हम इसको, 8,000। अच्छा, एक इन्होंने ना वो दिया था फर्नीचर की वैल्यू भी दे रखी है, तो हमें समझ में आ रहा है कि वो उस वहाँ पर लॉस हो गया। अगर प्रॉफिट होता तो इधर साइड पे शो करोगे, लॉस इन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। सेल ऑफ फर्नीचर पे हमारा लॉस कितने का हो गया, 1,300 का हो गया। लेस करके हम उस फिगर को दिया है। चलो फिर अब बाय साइड पे सब्सक्रिप्शन का काम शुरू कर देते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी हम बना के आपको यहाँ पे बताएंगे। पहले तो हम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, जो तीनों अमाउंट हैं आपकी जो क्वेश्चन में दे रखी हैं, 3 सब्सक्रिप्शन है ना रिसीशन पेमेंट अकाउंट में, है ना। एक पुराने ईयर का, एक करंट ईयर का और एक फॉरवर्ड यानी कि अपकमिंग ईयर का। तीनों को हम ऐड किया हुआ है, तो तीनों को ही ऐड करके एक साथ हम 28,200 रुपये पहले तो ये शो कर दो,
ठीक है। उसके बाद उन्होंने नीचे हमें इंफॉर्मेशन में दे रखा है, हमें इंफॉर्मेशन बोलते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2000 रुपीज़ का। अच्छा, आउटस्टैंडिंग वाला काम तो पहले बाद में करेंगे, पहले जो पुराने ईयर का हमारे पास आ गया है 2004-05 का 1200 रुपये का, चलो तो वही लेस कर दूँ। ये मत कहना कि पहले ही मत लिखते हैं उसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें काम करने होते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लेस करेंगे इसमें से एडवांस, जो आगे वाले ईयर का, वो भी उन्होंने दे रखा है हमको बुक में, क्वेश्चन में दे रखा है 500 रुपीज़ का। तो इसका मतलब हमारा सिर्फ ओरिजिनल उसी ईयर का रह जाता है, लेकिन हमें रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये होगी हमारा। अब हमारा काम आ जाता है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग को ऐड करना, और बस वही हमारा मेन है यहाँ पर कैलकुलेट करना, जो 2005 और 6 का। समझ गए? लाओ ये बता दें हम आपको। सब्सक्रिप्शन हमारा था, उन्होंने नीचे इंफॉर्मेशन में बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एक तो है 31/3/5 का, समझ लेना जरा मेरी इस बात को, 5 का, ठीक है। और एक है 31/3/6 का, 6 सही है, 6 का है ना। हम ये बना रहे हैं 31/3/2006, मैंने इस ये है हमारा 2000 का, और ये है हमारा 2005। समझ में आ गया है ना। अब उन्होंने ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बोला है 2005 में तो 2000 का था, और 2006 में 2500 का था। तो हम आउटस्टैंडिंग लिखेंगे यहाँ पर 2500, ये हमारी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अच्छा, इस ईयर में आउटस्टैंडिंग कितनी थी हमारी? 2000 रुपीज़ की, सही है। लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में अगर हम 4-5 में, यानी कि इस वाले ईयर में चलते हैं 4-5 में, तो वहाँ पर हमें रिसीव हुआ है पैसे 1200 रुपये। समझे? क्वेश्चन में जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा है 2004-05 में हमें कितने रुपये मिल गए हैं? 1200 रुपये मिल चुके हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कितनी शो कर रहा है? ये 2000 रुपीज़ की शो कर रहा है, 1200 रुपये मिल चुके हैं। तो एक्चुअल आउटस्टैंडिंग कितनी रहेगी? सिर्फ 800 रुपये रहेगी। 2000 माइनस 1200 इज इक्वल टू 800। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ये तो हम करंट ईयर का ले लेंगे, जिस ईयर का हम बनाते हैं वो 2500 का है, लेकिन पुराने ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है वो तो हमें मिल गया है, कम मिला है ना। तो बाकी कितना रह गया हमारे पास? सिर्फ हमारा रह गया 800 रुपीज़। समझ गए? ये हम 800 रुपीज़ यहाँ पर शो कर देंगे। 2500 माइनस 800, क्योंकि एडवांस जो आउटस्टैंडिंग पुराने वाली ईयर की हमेशा लेस कर दी जाती है अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो यहाँ आ जाएगा ये सिर्फ 1700, जो यहाँ पर आ सकते ऐड कर दिया जाएगा इसके अंदर, और हमारा ये आंसर आ जाता है 28,200। समझ गए? इसको हम नहीं इरेज कर रहे, बार बार समझने में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इसका मेन है बच्चे। अगर आपको समझ आ जाता है तो बस समझ लीजिए कि हमारा पढ़ाना हमारे लिए सफल होता है। 1200 500 तो बहुत ही सिंपल था, कोई बात ही नहीं थी, है ना। ये बस एक ऐड था, आउटस्टैंडिंग हमारा था 2500 का, और 2500 में से हमने पुराने वाले ईयर का जो उन्होंने मेंशन किया हुआ था सिर्फ 2000 रुपये का, लेकिन हमको उसमें से 1200 रुपये रिसीव हो चुके हैं। तो कितना रह गया? सिर्फ 800 रुपीज़। 800 रुपीज़ हमें गया, 1700 रुपये हमने यहाँ पे ऐड किया, हमारा सब्सक्रिप्शन हमारे सामने, ठीक है। चलते हैं आगे, इनकम एक्सपेंडिचर को आगे बढ़ाते हैं भाई। बाय सब्सक्रिप्शन के बाद आ जाता है हमें इसमें ओल्ड न्यूज़पेपर हमने सेल किए हैं, कैसे आगे होंगे? ओल्ड न्यूज़पेपर 1250, और हमारे पास गवर्नमेंट के कुछ ग्रांट भी आई हैं, 10,000 रुपीज़ का। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट भी है फिक्स डिपॉजिट का, कितने रुपीज़ तक इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट में फिक्स डिपॉजिट आता है, हम इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ओके 175 के लिए है ना, माने कि 7 मंथ, समझ गए? जुलाई से लगाएंगे हम इसको, और कितने परसेंट से लगाना है हमको? इसको 9 मंथ्स का लगाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट हमारा बन जाता है 1350 का, और इसमें इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है हमारे पास, हमें वो लिखा हुआ है इन्होंने, इंटरेस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट पर रिसीव हुआ हमको 450 रुपीज़ का रिसीव हो गया। इसका मतलब काफ़ी और रिसीव हो जाएगा,
इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट लिख दें। एक तो 450 रुपीज़ ये, और ये जो ऐड है ये भी हमारे पास आ जाएगा। कितने का है? 900 रुपीज़ का, 1350। और इसकी भी कैलकुलेशन कर ही दे रहे हैं यहाँ पे। कितना हो जाता है इंटरेस्ट? 1350 माइनस 450, 9 मंथ्स का, ठीक है, 9 मंथ्स। सही है। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही होगी, प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। चलते हैं भाई आगे। क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया इसमें, सवाल है। सरप्लस निकाल देते, टोटल लगा लेंगे हम। सरप्लस ये हमारे सब इंटरेस्ट, सब हमारी ये क्या है, सब हमारी इनकम हो जाती है। ये हो जाता है हमारा 40,800 रुपीज़ का, और हमारे यहाँ पे सरप्लस आ जाता है। सरप्लस हो जाता है हमारा 24,850 रुपीज़। मैंने को डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, मत कहना कि डायरेक्ट हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, अब देखो, एक अगर हम इसकी बैलेंस शीट बनाना चाहें तो क्वेश्चन देख करके हम आपको बैलेंस शीट और बता दें इसकी। बैलेंस शीट बना दें, बैलेंस शीट बना दें, नहीं क्वेश्चन देख करके नहीं बनाएंगे, बैलेंस शीट बना के दिखाएंगे आप। तो कहो आधा बताया था, आधा बता रही है बनाने का। बच्चे हमें दो बैलेंस शीट बनाएंगे, 2005 की बनाएंगे और 2006 की बनाएंगे। 5 की बनाएंगे हम यहाँ पर, जो उन्होंने 5 का दे रखा है सब कुछ, है ना, पुराना जो इतना भी दे रखा है उसके हिसाब से बना देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें कैश मिल जाएगा। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 2 बैलेंस दे रखा है, वो हमारा पुराने ईयर का कैश ही तो आता है, ठीक है, वो अपने बैलेंस में कैश कर देंगे। इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम इसको 19,550 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन था यहाँ पर आउटस्टैंडिंग, वो तो पता ही होगा, यहाँ पर बताया बहुत देर से आपको यही बात बता रहे हैं। बुक्स भी उन्होंने बताई हैं, पुरानी वाली ईयर के लिए 7,000 की हैं, और एक फर्नीचर की था। देखो, पुरानी ईयर की अगर इंफॉर्मेशन दे रखी है तो आपको पुरानी एक बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी, और उसका क्या यूज़ है ये भी बता देते हैं क्यों आपको। ये आ गया हमारा 40,350, और यहाँ पे हमारे लिए आ जाएगा कैपिटल फंड। अब ये कैपिटल फंड पता लगाने के लिए हमको पुरानी एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन कैश आ गया, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, रजिस्ट्रेशन पेमेंट अकाउंट का, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में दिया हुआ है, वो बुक्स आ गई, और फर्नीचर आकर टोटल लगा दी, कैपिटल फंड हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो गई, जो यहाँ इस वाले बैलेंस शीट पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, राइट। चलते हैं, देखो 10 मार्क्स का है ये अकेला चैप्टर, तो थोड़ा सा है ना, यहाँ पर थोड़ा आप दिमाग लगा करके इसको पढ़ें, समझ में आ गई चीज़ें, बाकी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपके सामने, ऐसा नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम जितना ज़्यादा हो सकेगा उतने ज़्यादा आपको क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तो आप पर डिपेंड करती है ना, कितनी प्रैक्टिस करोगे। चलते हैं, अब 6 व्यू बना देते हैं। तो जितनी भी आउटस्टैंडिंग चीज़ें थी, तो सबसे पहले तो सैलरी थी, आई थी एक आउटस्टैंडिंग 600 का, ठीक है। फिर रेंट भी आया था आउटस्टैंडिंग 1200 रुपीज़ का। उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन 500 का, तो सब दे रखा है। कैपिटल फंड 43,550, अंदर क्यों लिखा, क्योंकि इसमें सरप्लस ऐड किया जाएगा, ठीक है। सरप्लस इसमें ऐड कर देंगे, कितने का, 24,850 रुपीज़ का, तो ये आ जाएगा 68,000, और ये हो गया हमारा 400 का, सही। अब चलते हैं यहाँ पर कैश, जो क्लोजिंग कैश होगा रजिस्ट्रेशन पेमेंट अकाउंट का, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग,
ठीक है। जो बैलेंसिंग फिगर आई थी 1700 रुपीज़ की, ठीक है, वो हमने सॉल्व किया था ना, वही वाला है ये बैलेंसिंग फिगर। हम लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे कहाँ से आ गया। फिर फिक्स डिपॉजिट आ जाते हैं हम अपने FDs 20,000 रुपये की। एक्रूड इंटरेस्ट भी आएगा 900 रुपीज़ का, जो हमने कैलकुलेशन किया था। फिर हमारी बुक्स आ जाती हैं, इसमें एडिशन हुआ था ना बुक्स में, तो पूरा ऐड करके दिखा देंगे। उसके बाद फर्नीचर आ जाता है। फर्नीचर में तो कुछ शायद हमने सेल कर दिया था, शायद एडिशन भी हुआ था और सेल भी हुआ था, तो यहीं पे सॉल्व कर लो पूरा। 15,000 है ना, एडिशन हो गया था इसमें 10,500 रुपीज़ का, और लेस हो गया था, मैंने सेल कर दिया था 7,000 रुपीज़ का। ओके, तो ये आ जाता टोटल 18,500 रुपीज़ का। देखो, तो हम लोग अगर हम टोटल करते हैं तो वो हमारा टोटल बराबर आ रहा है। टोटल से हमें लेना देना नहीं है, हमारा काम आपको ये सिखाना है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बताइए, सही है? देखो, कैश कैसे बता देते हैं, जो क्लोजिंग रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में दे रखा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 900 के, और ये 1700 रुपीज़ का आया था बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेशन है वो। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट दे रखे हैं, एक्रूड इंटरेस्ट 900 रुपीज़ का। फिर बुक्स है, बुक्स में जो एडिशन है उसके साथ फर्नीचर आ गया हमारा, और उसके बाद इसमें फर्नीचर को सेल कर दिया गया था, ये भी हो गया। इसमें सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो भी आया था वो एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं। और कैपिटल में एडिशन हमारा जो हुआ है वो क्या हुआ है यहाँ पर, सरप्लस। सही है, हो गया। फिर मुझे लगता है आज के लिए बहुत हो गया, ठीक है, इस वीडियो के लिए क्लियर। अब आप इसको पढ़ें, इसको समझें, और फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो को वेट करें कुछ और एडवांस क्वेश्चन के साथ, है ना, वो हम MPO के आपके लिए लेकर के आ जाएंगे। और एक और बात हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो हम इससे पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो आप नोट्स भी पढ़ते जाएँ, क्योंकि थ्योरी भी आती है इससे। ओके, ठीक है, ठीक है, गुड बाय। घबराइएगा नहीं, MPO हम हैं साथ, तो MPO तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको समझ में ना आए। ओके, टेक केयर, गुड बाय।